बड़ी खबर आपको बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नीट पर लगातार बवाल हो रहा है, जो अब बढ़ते बढ़ते अदालतों तक दस्तक भी दे रहा है और पूरे देश में जगह जगह छात्रों ने याचिकाएं डाली हुई हैं। इसी मामले में 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार को काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित भी हुई है और एनटीए से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई है उसमें मांग की गई है कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और नतीजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए और साथ ही नीट परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। तो नीट मामले में तमाम तरह के आरोप लगाते हुए छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र और अभिभावकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर वो धरना दे रहे हैं, तो वहीं इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। हालांकि अब सबकी नजरें कोर्ट पर हैं। देश भर की अदालतों में अर्जियां दी गई हैं और बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एनटीए ने अपील की है कि देश की कई हाई कोर्ट में याचिकाएं हैं, लिहाजा फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेने देना चाहिए। एनटीए ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि वो खुद याचिकाओं को ट्रांसफर करने की अर्जी देगी। टाइम के बदले टाइम देना चाहिए था, नंबर क्यों दिया? उन्होंने टाइम के बदले मार्क्स को कॉम्पनसेट किया है। वैसे टाइम के बदले टाइम को कॉम्पनसेट करना चाहिए था और एक मार्क्स पे हजार रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, एक मार्क्स पे अच्छे कॉलेज छूट सकते हैं। काउंसलिंग पर स्टे लगे, परीक्षा फिर से हो। हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और री एग्जाम के लिए नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि काउंसलिंग पर स्टे लग जाए। 28 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर है जिस पर लिखा है कि छात्रों की मेहनत की अनदेखी कब तक? सरकार और एनटीए जवाब दे। #नीट के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मेहनत पर इस तरह से पानी फिर गया। नीट में ग्रेस मार्क्स का सिस्टम और नतीजों में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि उनकी तैयारियां, उनके सपने, उनके भविष्य के प्लान सब धरे के धरे रह गए। पिछले साल 607 कटअप गया था, तो हम लोग सोचे थे चलो इस बार 623 आया तो कितना जाएगा, 1000-2000 रैंक बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो 55,000 हो गया। तो यही लेके आए हैं। बच्चा मेरा बहुत डिप्रेस में है, दूसरा अटेम्प्ट था उसका। एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर जाना और वो भी सीरियल नंबर से एक ही सेंटर से टॉप कर जाना, ये बहुत बड़ा संदेह का घेरा है। देश की प्रतिष्ठित संस्था एनटीए सवालों के घेरे में है। अदालतों में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। एनटीए पहले ही नतीजों को सही ठहराते हुए तमाम तरह की दलीलें पेश कर चुका है। जिन सेंटर्स पर उंगली उठी है वह जांच की बात कह चुका है, लेकिन अब छात्रों का जैसे एनटीए और परीक्षा के सिस्टम पर भरोसा उठ चुका है और सिर्फ अदालत से उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एनटीए ने कहा कि देश भर के हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं डाली जा रही हैं, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला ले तो अच्छा होगा। सारे हाई कोर्ट्स डिफरेंट ऑर्डर्स ना पास करें, वो ये प्रेफर करेंगे कि एक ट्रांसफर पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हो एंड